जय श्री गणेश, जय श्री हरि। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप राधा माँ की कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे वीडियो मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए। आज हम जानेंगे वरुथनी एकादशी कब है। 2024 वैशाख मास में वरुथनी एकादशी कब है, उसकी शुभ तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और उस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि कभी कभी हम कुछ बातें जानते हैं लेकिन कभी कभी हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए पहले से अगर हमें वो जानकारी हो जाती है तो हम अपनी उन बातों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि हर माह दो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और ये भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। तो क्या है, ऐसा क्या करना चाहिए, आज हम वो जानेंगे। वरुथनी एकादशी इस साल 4 मई 2024 को एकादशी मनाई जा रही है। ये शुभ दिन विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। विष्णु जी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए ये सबसे शुभ समय माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 4 मई को वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत और दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने गए हैं। तो जानते हैं वरुथनी एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त और किस दिन हम इसको मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 3 मई को रात 11:24 पर हो रही है, जिसकी समाप्ति 4 मई को रात 8:38 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल वरुथनी एकादशी पे बहुत अच्छे 3 योग लग रहे हैं। वो कौन कौन से हैं जानते हैं और इसमें क्या क्या हमें विशेष ऐसा करना चाहिए। बहुत शुभ मुहूर्त तक बन रहा है। तो इस बार त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वह धृति योग का निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही मतलब कि हम लोग बहुत लकी हैं जो हम लोग को ये योग मिल रहा है। इसलिए इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो वरुथनी एकादशी के दिन ऐसा क्या करें क्या ना करें वो भी हम लोग को पहले से जान लेना चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा हमारे घर परिवार पति बच्चों पे सदैव बनी रहे। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को सफलता मिलती है। अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए परेशान हो रहा होता है तो ये छोटे छोटे पता उपाय करने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। इसलिए इन उपायों को हमें करते रहना चाहिए, अपने दैनिक जीवन में इनका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आज के दिन? वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और पूजा करें। वरुथनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाएं। वैसे भी आप देखते होंगे वैशाख के माह में हर जगह शरबत का वितरण हो रहा होता है, तो उसका यही महत्व है, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न का भी दान करें। वरुथनी एकादशी के दिन वस्त्र दान करना भी शुभ होता है। मानता है कि वरुथनी एकादशी पर फल दान करने से 10,000 राजसु योग के बराबर का फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन विष्णु जी को गेंदे का फूल अर्पित करें। वरुथनी एकादशी को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम को फलाहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना शुभ माना गया है। इस प्रकार से हमको भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ये सब कार्य करने चाहिए। अब हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कभी भी किसी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, उससे
पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी बताइए, और आप किस टॉपिक पे मेरे नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहेंगे उसको भी बताइए। आप लोग के एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए सोचती हूँ। इसलिए प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार और अपने कमेंट्स जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे लिए बहुत मतलब कि ज़रूरी भी है। तो प्लीज़ आप वो कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अब हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी एकादशी के महत्व की कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा की यहाँ संगीत सुनाता था और एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। उसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पे श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी का प्रारंभ कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि ही मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट मिट गए और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। ये थी एकादशी की व्रत कथा। अगर आप व्रत करते हैं तो आप ये कथा कीजिए और विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। अगर आप कथा नहीं भी करते तब भी हमें विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करने से भी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हर जैसे कोई भी पूजा पाठ होती है, हम लोग सत्यनारायण जी का व्रत कथा करते हैं तब भी हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं और उनसे कथा का श्रवण करते हैं, उससे भी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हर पूजा पाठ की अगर आप करते हैं तो आप इन कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। इससे भी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद बना रहते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री राधे। कमेंट्स कीजिएगा।